हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशंस रिसर्च के लेक्चर नंबर 33 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं मोंटे कार्लो मेथड सिमुलेशन का लेक्चर सीरीज है। सिमुलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन पिछले लेक्चर में हमने किया था। अब इस लेक्चर में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम बड़ा ही सिंपल है। कहता है कि रोहन इज ए डेंटिस्ट who schedules his patients for 30 मिनट अपॉइंटमेंट। इसका मतलब है कि रोहन एक डेंटिस्ट है और उसके बाद जितने भी पेशेंट आते हैं वो हाफ एन आवर का डिफरेंस रखते हुए शेड्यूल करते हैं और एक पेशेंट के आधे घंटे बाद फिर दूसरे पेशेंट को नंबर आता है, दूसरे पेशेंट के बाद तीसरे का आता है, इस तरह से नंबर आता है अपॉइंटमेंट। बट लेकिन समस्या क्या है कि पेशेंट्स टेक्स मोर और लेस टाइम डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेंटल वर्क। पेशेंट जो आए उनका रिक्वायरमेंट क्या है ये तो डेंटिस्ट को पहले नहीं पता, पेशेंट आने के बाद पता चलेगा। तो कुछ पेशेंट्स ज़्यादा समय लेते हैं, कुछ कम समय लेते हैं। लेकिन चूंकि इनिशियली हमें नहीं पता कि कौन सा पेशेंट पहले आएगा, उसको कितना टाइम चाहिए, और हर दिन पेशेंट का मोड बदलता रहता है हॉस्पिटल में, इसलिए सिमुलेशन में सबसे बड़ा समस्या हमारे पास आएगी कि रियल डेटा हमारे पास नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम शेड्यूल आधे आधे घंटे का बनाएंगे, लेकिन जब पेशेंट एग्जैक्ट आएगा तो कितना समय लगेगा, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके आधार पर हम उसको आगे एडजस्ट करेंगे। तो टाइप ऑफ डेंटल फॉलोइंग टेबल शोज द वेरियस कैटेगरी ऑफ वर्क, टाइम एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स। अब हमारे पास एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में अलग अलग कैटेगरी है डेंटल प्रॉब्लम का, फिलिंग का है, क्राउन का है, क्लीनिंग का है, एक्सट्रैक्टिंग का है, चेकअप का है। ये 5 अलग अलग तरह के ऑपरेशन हैं और हर ऑपरेशन में कुछ टाइम भी गिवन है कि फिलिंग के लिए 45 मिनट चाहिए, क्राउन के लिए 60 मिनट चाहिए, क्लीनिंग में 15 मिनट का समय लगता है, एक्सट्रैक्टिंग में 45 मिनट्स का समय लगता है और चेकअप में 15 मिनट का समय लगता है। तो जो भी पेशेंट आएंगे इन्हीं 4-5 ऑपरेशन में से किसी एक ऑपरेशन के लिए आएंगे, 5 में से कोई एक सर्विस चाहिए उनको। और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में मोटा मोटी तौर पर कितने आते हैं, तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स 40 है, 15 है, इसके 10 आते हैं, चेकअप के 20 आते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर हम काउंट करें तो 40 + 15 + 15 + 20 ये टोटल करीब करीब हो रहे हैं हमारे पास 100। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 100% रोज़ आ रहे हैं, अलग अलग ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं, अलग अलग सर्विस के लिए आ रहे हैं एक्चुअल में अगर कहा जाए। और ये हमारे पास गिवन टेबल है जिसमें अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग टाइम फिक्स है और अलग अलग पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। अब इसको मोंटे कार्लो सिमुलेशन के आधार पर हम इसको सिमुलेट करना, सबसे पहली बात तो इसका सिमुलेशन करना है। ये तो रियल प्रॉब्लम हो गई। इसके सिमुलेशन में हमें क्या करना होगा ये हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये कहता है कि जो भी हमारे पास डेटा उपलब्ध है, इस डेटा को सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालें। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए जब प्रोबेबिलिटी निकालने की बात होगी तो हम ऐसा करेंगे कि जो हमारा फेवरेबल आउटकम है बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम की बात अगर हम करें तो टोटल हमारे पास पेशेंट 100, इसमें कितने परसेंट आते हैं फिलिंग के लिए, तो 40/100 = 0.40, ये इनका प्रोबेबिलिटी है। इसके प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें 15/100 0.15, यहाँ भी 15/100 0.15, ये 10/100 0.10 एंड 20/100 तो 0.20। यही हमारे प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इस प्रोबेबिलिटी के आधार पर हम डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि अब टेबल हमने फिल कर लिया है, हमने यहाँ लिख दिया है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला।
आपको फार्मूला की ज़रूरत है, आप सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद हम जब और आगे बढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी की स्थिति क्या होगी, तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी निकाल। क्यूमुलेटिव मतलब आप समझते हैं कि यहाँ फर्स्ट जब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी हम प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0.40 है तो यहाँ पर तो 0.40 ही होगा। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ करके बनाना होगा हमको, तो 0.55। यहाँ पर और चलेंगे हम तो 0.70, 0.80 एंड 1.00। प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इस टेबल के आधार पर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, जो हमारे पास पेशेंट आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और उसके बाद उसकी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी हमने निकाल लिया। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के बाद रैंडम नंबर इंटरवल निकालना। तो रैंडम नंबर इंटरवल क्या होता है, देखिए हम पेशेंट 0 से स्टार्ट करेंगे 100 तक जाएंगे, लेकिन 0 से 100 मतलब 100 आउटकम अलग अलग पेशेंट होंगे। अगर 100 पेशेंट आ रहे हैं तो 100 पेशेंट को जब नंबर हम देंगे तो 0 से 99 तक देंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी रैंडम इंटरवल जो होगा वो 0 से हम 40 तक नहीं जाएंगे, 39 तक जाएंगे। यहाँ पर हम 40 से शुरू करें 54 तक लाएंगे, 55 से यहाँ शुरू करेंगे ये 69 तक जाएगा, और यहाँ पर हम 70 से शुरू करेंगे जो 79 तक होगा, और फिर यहाँ 80 से शुरू करेंगे जो 99 तक जाएगा। हम जानते हैं कि 100% प्रोबेबिलिटी की बात होगी, तो ये रेंज चूँकि 2 डिजिट में है तो हम 0 से लेकर 99 तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम नंबर इंटरवल हमने निकाल लिया। अब देखिए रैंडम नंबर इंटरवल का मतलब क्या है, क्यों हमने निकाला। हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, हमने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली, और उसके बाद हमने रैंडम इंटरवल बनाया। रैंडम इंटरवल का मतलब क्या है, देखिए जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट जब नंबर लगाते हैं तो हम कोई ना कोई नंबर उनको देंगे। अब पेशेंट का नंबर जो हम देंगे वो एक निश्चित सीक्वेंस हमने बना लिया कि 0 to 39 नंबर हम फर्स्ट फिलिंग के लिए रखेंगे, क्राउन के लिए फिर हम 40 to 54 का नंबर रखेंगे, क्लीनिंग के लिए फिर 55 से 69 के लिए रखेंगे, फोर्थ वर्क है एक्सट्रैक्टिंग, इसके लिए 70 to 79 रखा हमने, और फिफ्थ नंबर है जो 80 से 99 तक का नंबर रखा। देखिए है क्या कि ये जो रैंडम नंबर है वो इन्हीं रैंडम इंटरवल में से कोई आएगा, इन्हीं काम के लिए पेशेंट आएंगे। हमने नंबर लगाया और नंबर के अकॉर्डिंग जो भी पेशेंट हमारे पास आएंगे, अब इस नंबर से ही हम पता कर पाएंगे कि इस पार्टिकुलर पेशेंट को किस तरह की सर्विस चाहिए और उसमें कितना समय लगेगा। हमें नहीं पता, हम कोई ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम इस टाइम में केवल चेकअप करेंगे, फिर एक्सट्रैक्टिंग का काम होगा, फिर फिलिंग का काम होगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में हमारे पास जो भी पेशेंट पहले आएंगे उनको हम नंबर देंगे। तो नंबर हम रैंडम हमने दिया है, कोई नंबर पेशेंट का नंबर जैसे इस तरह से इंटरवल हमने बांट दिया, उसमें से कुछ भी नंबर है। अब कोई भी पेशेंट आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 8 अलग अलग पेशेंट की हम बात कर रहे हैं। 8 पेशेंट हम इसलिए नंबर ले रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रॉब्लम देखिए, सिमुलेट द क्लिनिक फॉर 4 आवर्स स्टार्टिंग एट 8 AM। देखिए अगर 4 घंटे के लिए ही हमको सिमुलेट करना है और आधे घंटे के इंटरवल पर एक पेशेंट को हम दे रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से 8 ही पेशेंट को देखेंगे, 100 को तो नहीं देख सकते। अब 100 पेशेंट को अगर देखना है तो स्वाभाविक है कि 12 से 13 दिन लगेंगे। 8 पेशेंट 10 पेशेंट ही हम एक दिन में देखेंगे, तो उस तरह से 10, 11, 12, 13 दिन में देखे जाएंगे सारे पेशेंट। लेकिन हर पेशेंट का अलग अलग नंबर है, अलग अलग सर्विस के पेशेंट हैं, और किसी एक दिन में इस नंबर के पेशेंट हमारे पास आए। अब ये नंबर ही बताएगा कि किस तरह के वर्क उनको सर्विस लेनी है, और उस सर्विस के अकॉर्डिंग अब हम सिमुलेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास ये
टाइप ऑफ जॉब दिए हुए थे, उनमें लगने वाला समय भी दिया हुआ था, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी उनके दिए गए थे। हमने उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली, हमने उनकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली और रैंडम नंबर इंटरवल हम डिफाइन किया, ताकि पेशेंट को हम आसानी से उनके नंबर से हम उस सर्विस को आइडेंटिफाई कर सकें। मेन कारण ये है कि जो भी नंबर हमारे पास हो उसके आधार पर हम उसकी सर्विस को आइडेंटिफाई कर सकें। ये रैंडम नंबर इंटरवल से ही संभव है। तो रैंडम नंबर इंटरवल हमने बना लिया, हमारे पास ऑलरेडी रैंडम नंबर गिवन है। ये नंबर बदल भी सकते हैं, ये नंबर कोई फिक्स तो है नहीं, अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग नंबर हो सकते हैं। प्रॉब्लम ऐसे एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं उसमें रैंडम नंबर भी दिए जाते हैं, कई बार तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी दी जाती है। इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं दे करके वो सीधे प्रोबेबिलिटी दे देंगे कि इनकी प्रोबेबिलिटी ऐसी है, ये इतने इतने है। इसके आधार पर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए, सिमुलेट कीजिए। तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा, रैंडम नंबर इंटरवल हमने डिफाइन किया, और रैंडम नंबर क्यों डिफाइन करते हैं ये हमने सीखा। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेंगे, बनाएंगे, लेकिन उसके लिए अब इसको ज़रा हम रब कर लें तो फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो रैंडम नंबर है, रैंडम नंबर इंटरवल से हमने ये फाइंड करने की कोशिश की कि कौन सा पेशेंट किस काम के लिए आया है। तो रैंडम नंबर इंटरवल में ये देखिए आपको सेकेंड केस के लिए है, क्राउन के लिए है, 82 चेकअप के लिए है, 11 फिलिंग के लिए है, 34 फिलिंग के लिए है, 25 फिलिंग के लिए है, 66 क्लीनिंग के लिए आया है, 17 फिलिंग के लिए आया है, 17 एंड एक्सट्रैक्टिंग के लिए आया है। और ये टाइम भी हमारे पास वहीं पे दिया गया था। अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है जिनका हमको सॉल्यूशन ढूंढना है। सबसे पहले हम शेड्यूल अराइवल की बात करें तो शेड्यूल अराइवल पेशेंट का 8 बजे आया है, इसका मतलब सर्विस स्टार्ट कब हो जाएगा? 8 बजे हो जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन सर्विस एंड कब होगा? अब चूंकि ये क्राउन का पेशेंट है, इसको 60 मिनट टाइम चाहिए, तो ये सर्विस एंड तो 9 बजे होगा। अगर 9 बजे एंड होगा, पेशेंट का वेटिंग टाइम क्या है? 0। ये तो 8 बजे आया, 8 बजे स्टार्ट हो गया इनका सॉल्यूशन। और डॉक्टर काम जस्ट स्टार्ट कर दिया, लेकिन डॉक्टर 9 बजे फ्री होता है। अब पेशेंट हमारा नंबर 2 का कितने बजे आया है? 8:30 में। इसका मतलब इनको वेट कितना करना पड़ेगा? 30 मिनट। इनका काम अब शुरू होगा 9 AM में, और 9 AM में जब शुरू होगा तो इनको कितना टाइम चाहिए? 15 मिनट। इसका मतलब 9:15 में इनका काम पूरा हो जाएगा। 9:15 में ये काम पूरा हुआ। डॉक्टर अभी हमारे पास क्या है? फ्री है? नहीं है। अब 9:15 में तीसरा पेशेंट 9 AM में ही आ गया है, और हमें इनको सर्विस देनी है 45 मिनट। लेकिन स्टार्ट कब हो गया है? 9:15 में स्टार्ट होगा, 45 मिनट टाइम चाहिए, मतलब ये 10 बजे तक इनकी सर्विस चलेगी। इनको वेट कितना करना पड़ा? आए 9 बजे, स्टार्ट हुआ सर्विस 15 मिनट लेट, डॉक्टर बिजी है। इसके बाद आप यहाँ आइए, 4th पेशेंट के 9:30 में आया है, लेकिन 10 बजे डॉक्टर फ्री होता है। इसका मतलब है कि इनका सर्विस शुरू होगा अब 10 बजे, और 10 बजे शुरू होगा, इसका मतलब ये 30 मिनट वेट करेंगे। 9:30 बजे आए, 10 बजे शुरू हुआ, टाइम कितना चाहिए इनको? 45। इसका मतलब डॉक्टर अब सर्विस देंगे 10:45 तक। डॉक्टर अभी भी फ्री नहीं है। अब ये काम ख़त्म होता है 10:45 में, लेकिन नेक्स्ट पेशेंट हमारा 10 बजे आया है, मतलब 45 मिनट तक वो वेट करेगा, और इनकी सर्विस शुरू होगी 10:45 में। सर्विस चाहिए इनको कितना? 45 मिनट के लिए, मतलब 11:30 इस डॉक्टर को यहीं हो गया। 11:30 में ये काम कंप्लीट होता है। डॉक्टर अभी बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, बिल्कुल बिजी है, और नेक्स्ट सर्विस हम देंगे यहाँ पर 11:30 में, जबकि पेशेंट हमारे पास आया है कितने बजे? 10:30 में, लेकिन उनको सर्विस स्टार्ट हम कर रहे हैं 11:30 में। 1 घंटे का उनको 60 मिनट डिले हो गया है, लेकिन इनको सर्विस कितना चाहिए? 15 मिनट का चाहिए। तो 15 मिनट मतलब 11:45 में ये हमारा सर्विस कंप्लीट हो जाता है। डॉक्टर अभी भी फ्री नहीं हुआ है,
और नेक्स्ट सर्विस हमारा शुरू होगा 11:45 में। 11:45 में शुरू हुआ, लेकिन 7th पेशेंट आया था 11 में, इसका मतलब इनको डिले हो चुका है 45 मिनट, इनको सर्विस भी चाहिए 45 मिनट का। इसका मतलब 12:30 में ये फ्री होंगे, डॉक्टर अभी भी बिजी है, और 12:30 में नेक्स्ट हम सर्विस स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो पेशेंट आया था 11:30 में, इसका मतलब 60 मिनट डिले हो चुका है उनको, और 12:30 में शुरू करेंगे, 45 मिनट टाइम लगेगा। इसका मतलब 1:15 में काम हमारा कंप्लीट होगा, डॉक्टर को कोई रेस्ट नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है यही बता रहा है कि हमारे पास शेड्यूल अराइवल टाइम क्या था, किस तरह की सर्विस के लोग आए, उनको सर्विस क्या है, उनका रिक्वायरमेंट ड्यूरेशन क्या है, क्या ज़रूरत था, कितने बजे हमने काम शुरू किया, कितने बजे ख़त्म किया, कितना वेट करना पड़ा पेशेंट को, डॉक्टर फ्री हुआ है या नहीं है, बिल्कुल आइडल नहीं है, बिल्कुल बिजी हैं, लगातार काम कर रहे हैं 8 AM से लेके 1:15 तक। अब इसमें प्रॉब्लम जो है, ये टेबल बन गया तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। पूछा फाइंड एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द पेशेंट्स। एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, तो एवरेज वेटिंग टाइम यही है हमारा वेटिंग टाइम, इनको हम जोड़ ले जरा, तो एवरेज ये टोटल कितना होगा, 5, 5, 15, 5, 1, 4, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12 and 6, 18, 22, 22 और 6, 28, 285 मिनट्स इतना डिले हुआ। और अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज मतलब 285 बाई 8 पेशेंट के लिए हमने काउंट किया है, तो 8 से अगर काउंट करेंगे तो कितना होगा, 8 3 जा 24, 4 45, 8 5 जा 40.5086 जा 48, 228 2 जा 16, 4 35.625 एवरेज वेटिंग टाइम है जो हमारे कैलकुलेशन के आधार पर आ रहा है। और डॉक्टर का फाइंड आइडलनेस ऑफ द डॉक्टर, आइडलनेस तो 0 है, इसमें आइडल टाइम जो होगा, आइडल टाइम फॉर डॉक्टर इक्वल टू 0। डॉक्टर को 1 मिनट भी रेस्ट नहीं है, उनको कोई भी टाइम हमने नहीं दिया, और इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए। तो आप देख रहे हैं कि मोंटे कार्लो मेथड से ये जो प्रॉब्लम था हमारे पास, जो हॉस्पिटल में रियल में प्रॉब्लम पेशेंट के आने के बाद हम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिमुलेशन के माध्यम से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अगर ये नंबर बदल जाए तो हमारा वर्क भी बदल जाएगा, हमारा स्टार्ट टाइम और एंड टाइम भी बदल जाएगा, वेटिंग टाइम और डॉक्टर का आइडल टाइम भी अलग हो सकते हैं या होंगे। लेकिन ये चूँकि इवैल्यूएशन बाय चांस है कि इस तरह का नंबर हमने लिया, अगर दूसरा नंबर लेंगे तो निश्चित रूप से एवरेज वेटिंग टाइम और डॉक्टर का आइडल टाइम बदलेगा। लेकिन कैसे बनाना है, कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, ये काम हमने आपको करके दिखाया। आप इस वीडियो को बार बार देखें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट करेंगे, उसका हम जवाब देंगे। और जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। हम आशा रखते हैं ये वीडियो आपके काम का होगा, आप देखेंगे, समझेंगे और मोंटे कार्लो की अंडरस्टैंडिंग, सिमुलेशन मेथड की स्टैंडिंग, सिमुलेशन है क्या, ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।